Hi friends, welcome back to my channel. My name is Bijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो अभी 2-3 दिन पहले ही एचसीएल ने अपना सेकंड क्वार्टर रिजल्ट पब्लिकली शेयर किया है और काफ़ी सारी चीज़ें एचसीएल की तरफ से ऑफिशियली एड्रेस किया गया है, जैसे कितना हाइक मिल सकता है लोगों को ऑन एवरेज और हाईएस्ट कब तक कितना तक जा सकता है, प्लस एट्रिशन रेट क्या है, कंपनी का हायरिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, कितने लोग ऐड हुए हैं, कितने लोग छोड़ के गए हैं, कितने लोग छोड़ रहे हैं, इज एचसीएल कंफर्टेबल विद द एग्जिस्टिंग एट्रिशन रेट, क्या एचसीएल में एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज लोग ज़्यादा छोड़ रहे हैं, अगर छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें एचसीएल का मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के पीछे क्या क्या स्ट्रैटेजी है और क्या-क्या स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें पाइपलाइन में है, ये सारी चीज़ें शेयर करी है अलोंग विद द फाइनेंशियल डेटा एंड एवरीथिंग। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो स्पेसिफिक एचसीएल के लिए ही रहेगा, तो अगर आप एचसीएल में जॉब कर रहे हो या तो अगर आपके पास एचसीएल का ऑफर है तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो एचसीएल में जॉब तो बट स्टिल इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि आपके बाकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज जो है, अ, उस रेंज के जितने कंपनीज हैं सर्विस बेस्ड बिग जायंट एमएनसीज, उन सब चीज़ों में क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, क्योंकि लॉजिक यही कहता है और ट्रेंड यही होता है कि एक अच्छा करता है तो दूसरा भी अच्छा ही होता है, एक का बुरा चलता है तो दूसरे का भी धीरे धीरे बुरा चलना स्टार्ट हो जाता है, बुरा इन द सेंस फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क फोर्स के बारे में। तो जो भी डेटा एचसीएल ने शेयर करा है उसके हिसाब से इस क्वार्टर में टोटल हेडकाउंट 780 से कम हुआ है। और अगर आप इससे पिछले वाला क्वार्टर का वर्कफोर्स का डेटा देखोगे तो पिछले क्वार्टर में देयर वाज अ ह्यूज डिक्रीज ऑफ अराउंड 8000 एम्प्लॉइज। तो इससे पहले क्वार्टर में 8000 का रिडक्शन, इस क्वार्टर में अगेन 780, दैट इज क्लोज टू 800 का रिडक्शन। तो 2 क्वार्टर में 6 महीने में ऑलमोस्ट 9000 एम्प्लॉयज कम हुए हैं, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। एंड अब बात कर लेते हैं कि फ्रेशर्स हायरिंग का क्या स्ट्रैटेजी है। तो हम सबको पता है अभी ले ऑफ वाला सीजन चल रहा है। काफ़ी सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही है, काफ़ी सारी कंपनीज चेंज फ्रीज पे चली गई है, काफ़ी सारी कंपनीज डिले कर रही है। टीसीएस जैसे जाइंट कंपनी इज डिलेइंग ज्वाइनिंग ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। वहीं फ्रेशर्स का डिले तो इज अ नॉर्मल नाउ, राइट। फ्रेशर्स का 6 महीना 8 महीना डिले इज कंसिडर नॉर्मल नाउ। तो ऐसे सिनेरियो में भी एचसीएल ने इस क्वार्टर में अराउंड 2932 फ्रेशर्स को ऑन बोर्ड किया है, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, सिग्निफिकेंट इंक्रीज। और अगर आप कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर में तो इट वाज अराउंड 1100। तो 1100 इससे पहले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में अराउंड क्लोज टू 3000, लाइक 2932, दैट इज क्लोज टू 3000 फ्रेशर्स को इन्होंने ऑन बोर्ड करा है। तो अगेन अ वेरी रिमार्केबल थिंग, क्योंकि कमिटमेंट है और दे आर डूइंग इट राइट। सो दिस इज अगेन अ वेरी 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 गुड थिंग फ्रॉम फ्रॉम एचसीएल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वर्कफोर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं एट्रिशन के बारे में। तो अभी के लिए एट्रिशन रेट इज 12.8%, जो पिछले क्वार्टर में इनका 14.2% था, तो 14.2 से डिक्रीज होकर 12.8 पे आया है। तो एंड एचसीएल इज वेरी कंफर्टेबल विद दिस एट्रिशन रेट। अगर आप देखोगे टीसीएस का भी इस क्वार्टर का कुछ 12.3 था, तो 12.3 12.5 दोनों तकरीबन तकरीबन सेम ही रेंज में है। और इसके पीछे रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ ये नहीं कि पीपल आर हैप्पी, द थिंग इज मार्केट अभी सही नहीं है, ज़्यादा जॉब्स है नहीं मार्केट में। जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री, आईटी जॉब्स स्टेबल होते जाएंगे वैसे वैसे मार्केट में जॉब्स बढ़ेंगी और वैसे वैसे लोग चेंज करेंगे, तो ये वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे मार्केट रिकवर होता है वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। तो अभी के लिए इस क्वार्टर में एचसीएल का एट्रिशन रेट इज 12.8%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइक के बारे में, जो एचसीएल ने ऑफिशियली बोला है। तो एज पर एचसीएल इस साल हाइक देंगे, दैट ऑन एवरेज इट वुड बी 7%। और अगर आप टॉप परफॉर्मर हो तो आपको मैक्सिमम 15% तक का भी हाइक मिल सकता है। तो यस, 7 से लेके 15%
का आप रेंज मान के ले सकते हो इस साल, और दिस वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2024। तो आपको इस महीने में लेटर आ जाएगा और आपको अगले महीने में इस महीने का जोड़ के सैलरी इंक्रीमेंट भी आ जाएगा। तो विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। अगर मैं देखूँ तो टीसीएस के हिसाब से एचसीएल थोड़ा ज़्यादा दे रही है, जो एटलीस्ट इन्होंने बोला है। अब ऑन ऑन पेपर क्या आता है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो अभी ऑफिशियली एचसीएल के तरफ से जो कमिटमेंट आ रहा है वो तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा, हालाँकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हाँ, 18-20 का फ़र्क है, थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो वो डेफ़िनेटली अच्छी बात है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें। और एक और चीज़ जो नोटिस करने लायक है कि दिस क्वार्टर वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट में रही है एचसीएल। तो अगेन, लेकिन अब थोड़ा अगर मैं टीसीएस की बात करूँ, टीसीएस वाज़ नॉट TCS didn't have that strong financial second quarter, right? लेकिन HCL का बहुत ही अच्छा हुआ है। और इसीलिए HCL is saying that कि हमने एड्रेस करा है एम्प्लॉय का कमिटमेंट, और to ensure employment development, we are offering this at least more than average sort of हाइक। क्योंकि अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो एचसीएल में एनुअल हाइक इज, आई थिंक, अगर सारे कंपनीज के कंपेयर करो तो सबसे बेकार है। 1%, 2%, 3%, 4% इतना ही मिलता है, राइट? तो ऐसे रिकॉर्ड होने के बाद अगर एचसीएल ऑन एवरेज 7% और मैक्सिमम टू 15% बोल रही है, तो वेरी सिग्निफिकेंट, यू कैन अंडरस्टैंड कितना अच्छा इनका फाइनेंशियल क्वार्टर गया था। ठीक है। और दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इनका नेक्स्ट क्वार्टर भी ऐसे ही रहेगा, एंड वी ऑल होप के ऐसा चले। तो राइट, ये सारी चीजें थी। और एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि टीसीएस, सॉरी, एचसीएल इज डूइंग वेरी वेल। बेसिकली ये यू नो वर्क फोर्स लगा लो आप, या तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी लगा लो और प्रॉफिटेबिलिटी लगा लो, राइट? ये सारी चीज़ों का अच्छा खासा बैलेंस करके चल रही है। और मैं तो यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप सारी चीज़ें सही है, लेकिन थोड़ा इनका जो अभी जो इन्होंने 7%, 15%, 7 से 15% का रेंज बोला है, अगर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनिटली पीपल वुड बी हैप्पी। एचसीएल इज़ अ गुड प्लेस, गुड कंपनी टू वर्क। मैंने पर्सनली अपना करियर एचसीएल से स्टार्ट करा था। तो एट दैट टाइम तो जैसे मैंने आपको बताया, एनुअल अप्रेज़ल वो बस कुछ भी नहीं होता था। लेकिन एचसीएल को इस चीज़ पे काम करना चाहिए, और ऐसे अगर कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनिटली पीपल वुड बी हैप्पी एंड दे वुड लव टू स्टे इन एचसीएल। तो या बस यही सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट टेकअवेज़ थी इस सेकंड क्वार्टर का फ्रॉम एचसीएल। तो ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। सो यस, थैंक यू सो मच for watching this video, and yes, do consider subscribing this channel as well.